आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेटी तो पूरी मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। हमारे यहाँ बेटी की अहमियत है और वे तो जुल्म करते हैं। ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें। क्यों जुल्म लगता है पता है? मैं गाली गलौज का आदी नहीं, लेकिन एक बात आपको बता, पर्दा इनको जुल्म क्यों लगता है? कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले, कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले। क्यों कुत्ते साहिबो? बकरी से तुम्हें उसकी आजादी से क्या प्यार? ये घर में रखा इसके मालिक ने जुल्म है। हमने कहा जुल्म नहीं, मालिक की मोहब्बत है। वो जानता है कि आवारा कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं, अगर बकरी को बाहर भेजूंगा तो नोच नोच कर खा जाएंगे। उसने मोहब्बत से घर में रखा है ताकि आवारा कुत्तों की नजर न पड़े। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की जितनी इज्जत है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे यहाँ बेटी की इज्जत। तवज्जो आपकी। हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बेटी की क्यों इतनी इज्जत है? मैंने कहा इसलिए इतनी इज्जत है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप मामूली रूप नहीं है। बेटी का रूप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का रूप है। और वो ऐसा रूप है कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है। जब वो शहजादी नबी से मिलने आती है तो मेरा नबी उनके इस्तेक़बाल के लिए खड़ा होता है। बेटी ये है, औरों की यहाँ बेटी क्या है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ बेटी, अब सुन ले बेटी क्या है। हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है। हमारे यहाँ बेटी बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका है। हमारे यहाँ बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा है। जब बेटे कट जाते हैं तो बेटी ही है जो पूरे काफिले को करबला से बचा बचा करके मदीने मुनव्वरा तक लाती है। इसलिए बेटी की इज्जत, हमारे यहाँ बेटी की इज्जत इसलिए। हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी वहां खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जहां मर्द कट जाए तो फिर बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे बेटी का बाबा बोल रहा है। और हुआ दरबार कूफा और दमिश्क में जब अली ये मुर्तजा की बाबे मदीनतुल इल्म की शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें टहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए? तो लोगों ने कहा अली नहीं है, अली की शहजादी बोल रही है। ये हमारे यहाँ बेटियां, बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली। जो नबी का गुलाम है वो बेटी को कैसे टुकड़े कर सकता है? बल्कि टुकड़े, तवज्जो करना जुमले पे, बेटी को नबी का गुलाम टुकड़े नहीं करता बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी के लिए कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था, आज से पहले जो भी गुनाह हुआ खत्म करो, तौबा करो। जब अल्लाह वाले मौजूद हों तौबा करो। अल्लाह ने गारंटी दी, अल्लाह ने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता। कुछ भी हुआ तौबा करो, सच्ची तौबा। मगर तौबा कौन सी? हर मजमे में जो करते हैं वो नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये वाली तौबा नहीं।
ये गैर तरबियत याफ्ता पुलिस है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अल्लाह वालों हट जाओ वहां से। उनको जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो कहाँ बैठेंगे मेरे भाई, हटो वहां से, डिस्टर्ब मत करो, बात आखिरी मरहले में है। यही तो गैर तरबियत याफ्ता माहौल की नहुसत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, हटो मेरे भाइयों, खाकी वर्दी वाले मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारा नसीबा चमका दे, वहां से हट जाओ, जगह नहीं, वो बैठेंगे कहाँ, उनको खड़े रहने तो, बात आखिरी मरहले में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो सुन्नियों के जलसे में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, डंडे वालों को, ये डंडे वाली कौम नहीं, ये झंडे वाली कौम है, यहाँ कोई डंडा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और अगर लोग हमें कुचलते हैं तो हम उनसे मोहब्बत से कहते हैं ना कुचलो, हम कुचलने की चीज नहीं है। मियाँ को कुचला, मुझे कुचला, नाखून लगा दिया, ये भी आपकी मोहब्बत की निशानी लेके जाएंगे। हाँ, नाखून, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैं समझ रहा था मेरे सर हज़रत फरमा रहे खाकसाराने हक है, ये मेरे मुजाहिदे मिल्लत की टीम, माशा, मुझे ऐसा लगा पुलिस वाले, लेकिन वो मैं सोचा था इतनी बदनज़मी क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल जो सजती थी, ये उसका बचा हुआ हिस्सा, ये उनकी खैरात है, अपना कोई कमाल नहीं, जलसे वालों कोई कमाल नहीं, ये गौस पाक जिसको बुलाते इस महफिल में वो आता है। यहाँ डंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खाकसारा ने आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले, लेकिन बहरहाल उनको भी सलाम, उनकी अल्लाह उन्हें बरकतें दे, लेकिन थोड़ा सा वो भी दिमाग से काम ले, उनको जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बैठेगा इंसान, स्टेज पे जगह नहीं, लोग खड़े हुए, हम उनको अभी बैठने के लिए कहते हैं, इस पे जुल्म नहीं होगा, कैसे कहीं इनको बैठने, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये तो हज़रत अख्तर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रसूलुल्लाह की खास निगाह है, उनके मुर्शिद हुजूर सरकार कलना की खास निगाह है कि उनकी महफिल में इतने लोग जमा हो गए, वरना आज किसके लिए कौन आता है। तो बात आखिरी कर रहा था, उसको सुन ले, बात खत्म। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैकुम। आखिरी बात, कुछ भी किया तौबा कर, वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसी गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ, ये तौबा। ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है, सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था, माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगा, उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार, ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार, इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ी अबूल्लाह समरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा, एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो, खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आजम से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाजिरी देने का, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाजत ले लें, आप हुजूर से अर्ज कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाजिरी की इजाजत अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आजम ने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, एक जवान है चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे दें तो वो हाजिर हो जाए। वो जवान आ गया, अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टप
टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका, मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह आका। करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है? अर्ज की, हाँ आका, मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा? अर्ज की, हाँ आका, मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको जहन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया, बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके, ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रस्तान का सन्नाटा था और कब्रस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की खूबसूरत मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया? उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान में ज़िना किया और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी? तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है? माँ से लिपटता है, माँ कहती हट हट। जुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहती है अल्लाह के यहाँ आओ,
ऐसे हो जैसे बच्चा माँ क्या प्यार कर सकती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं जुन्नून, बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है, माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है, अरे छोड़, फिर लिपट, जब लिपटता है माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता, मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता है सुकून नहीं आका, करार नहीं आका। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ने कहा जल्दी बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया, नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल, वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया, अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया, आंख सर पे खाक दर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अर्ज़ की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते हैं मुबारक हो आका, आपके सदक़े में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदक़े में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा और सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मौत का दिन आता है, अब्बा की मौत, चचा की मौत, दादा की मौत, तो आदमी उस दिन गमगीन हो जाता है। लेकिन मजहब के एतबार से भी किसी की मौत का दिन आए तो लोग जो वो जज्बाती होते हैं, गमगीन होते हैं, गम में डूब जाते हैं। और दूसरे मसलक और मकातिब फिक्र का भी यही हाल है कि जब मौत का दिन आता है तो लोगों का गम ताज़ा हो जाता है। लेकिन तन्हा पूरी कायनात में एक मसलक है, एक मजहब है, मजहब इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत, कि यहाँ लोगों को पता नहीं क्या है कि जब मौत का दिन आता है तो ये उर्स मनाते हैं और उर्स जो है वो खुशी के मौके को कहते हैं। हैरत की बात ये है हर जगह मौत के दिन इंसान गमगीन होता है, लेकिन अहले सुन्नत एक ऐसा मसलक है और मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब भी हमारे बड़ों की मौत का दिन आता है तो उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। आखिर बताएं कि मौत की भी कोई खुशी मनाता है तो आखिर वो क्यों परेशान होते हैं और हम लोग खुश क्यों होते हैं? तो वजह यह है कि औरों को यकीन नहीं है कि जाने वाला गया कहां, और उनको इत्मीनान नहीं है कि जाने वाला गया कहां। लेकिन वल्लाह अहले सुन्नत इतना नाकाबिले तरदीद यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जहां गए हैं वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए कुरान कहता है जब वो जाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब वो दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, आ अपने रब की तरफ पलट जा। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, खुदा की जन्नते रज़ा में दाखिल हो जा और अल्लाह के खास बंदों में दाखिल हो जा। अब मुझे बताओ, अगर कोई काबा देखने जाए तो घर वाले कितनी खुशी मनाते हैं, और कोई रब की बारगाह में हाजिरी के लिए जाए तो ये मकाम खुशी का नहीं है, तो फिर कैसा मकाम है। इसीलिए हमारे यहाँ उर्स मनाया जाता है, लेकिन उर्स हम सबका नहीं मनाते, उर्स उनका मनाते हैं जो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना के मिज़दाक होते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो लोग अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, रब की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कानून पे चल के जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ये सबके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह को राजी न कर लें, खुदा के कानून पर जिंदगी न गुजारें। आज ये मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है इस उर्स पाक के मौके पर, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वाकई आप और हम अल्लाह को राजी कर लें तो हमारे मानने वाले हमारा उर्स करें या न करें, किसी के मानने वाले उसका उर्स करें या न करें, अगर अल्लाह राजी है तो उसकी कब्र पर इंसानों की भीड़ लगे न लगे, जिससे खुदा राजी होता है वहां अल्लाह फरिश्तों की भीड़ लगा देता है, रहमत के फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते उसको दूल्हा बनाते हैं, फरिश्ते उसको सजाते हैं, फरिश्ते उसको संवारते हैं, उसके मज़ार पर रहमत और नूर की बरसात होती है। कुरान कहता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेक बंदों के करीब है। तो अल्लाह अल्लाह हम भी नेक बने, अल्लाह को राजी करें। अल्लाह अकबर। आइए कुरान कहता है, अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ, बहुत तवज्जो की जरूरत है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इस दुनिया में अल्लाह वाले भी आए, इस दुनिया में हम भी आए, लेकिन फर्क इतना है, अल्लाह वाले खाना देखकर अल्लाह को नहीं भूला। देखो तवज्जो करो, वो रोजी देखते हैं, रज़्ज़ाक़ को नहीं भूलते, वो मोहब्बत वाले इंसानों को देखते हैं, खालिक इंसान को नहीं भूलते, वो असबाब को देखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब को नहीं भूलते, वो औलाद को देखते हैं, खालिक औलाद को नहीं भूलते। अल्लाह अकबर। वो माल को देखते हैं, मालिक माल को नहीं भूलते। हमारा हाल क्या? औलाद देखी, औलाद देने वाले को भूल गए, खाना देखा, रिज़्क़ देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया। इसीलिए हम दुनिया के बंदे बन करके रह गए। मगर जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अकबर, वो नेमतों को देखकर नेमत देने वाले खुदा को नहीं भूलते, नहीं फरामोश करते। याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया में हम आए हैं मेरे भाइयों, ये सबक है, उर्स का सबक है, ये सबक है, बुजुर्गों का सबक है, ये सबक है, हमारे अस्लाफ का सबक है। सबक क्या है? इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में धींगा मस्ती करने नहीं आए, इस दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए, इस दुनिया में नशा करने नहीं आए, इस दुनिया में शराब पीने नहीं आए, इस दुनिया में औरतों से दिल लगी करने नहीं आए, इस दुनिया में जराइम और पाप करने नहीं आए, इस दुनिया में रिश्वत लेने नहीं आए, इस दुनिया में चोरी डकैती करने नहीं आए। इस दुनिया में क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। दुनिया में आने का मकसद ये है, इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी करो। कौन सी दुनिया? जिसके बारे में कुरान कहता है, वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि ये दुनिया से आखिरत बेहतर है। उस बेहतर दुनिया की तैयारी करो जिसको आखिरत कहते हैं, उस बेहतर की तैयारी करो जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह पाक ने दो जिम्मेदारियां हर मोमिन को अता की है, दो जिम्मेदारी हर मोमिन को अता की है। अब अपनी दो जिम्मेदारी को सुने और बात मुकम्मल की जाए।
कुरान दो जिम्मेदारी का बयान करता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? अब मेरे भाइयों की और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। ये जहन्नम की आग क्या है? तो कुरान कहता है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी वो लकड़ियों से नहीं सुलगाई गई, यानी वो कोयलों से नहीं सुलगाई गई, बल्कि अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग पत्थर से और इंसानों से सुलगाई जाएगी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। जहन्नम क्या है? जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम के दहकते हुए शोले क्या है? अल्लाह अकबर। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, अपनी रातों को बेफिक्री के साथ गुजारने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके कब्र की रात को भूल जाने वालों, कब्र की रात को फरामोश कर देने वालों, कभी सूद का धंधा करके, कभी ब्याज का धंधा करके, कभी अपने पेट के अंदर यतीमों का माल जहन्नम की आग की शक्ल में भरने वालों, जरा तवज्जो करो। ये जहन्नम क्या है जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हम तो आका का फरमान बयान कर रहे हैं और ये उस नबी का फरमान है जो अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, दिल के कानों से सुनना। मेरे भाइयों, अपने आका मुस्तफा जान रहमत सादिक और मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर आदम जन्नत में पैदा हुए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश मासूमाना हुई, लग़्ज़िश पैगंबराना हुई, और फिर आदम दुनिया में आए। 200 साल तक या 300 साल तक रोते रहे, फिर आपकी दुआ कबूल हुई, फिर आपकी तौबा कबूल हुई। जब दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके जहन्नम से आग लेकर आदम को ले जा करके दे दो ताकि आदम खाना बनाए। अब ये दुनिया में पहली बार खाना बन रहा है। अल्लाह अकबर। कौन बना रहा है खाना? हजरत आदम। दुनिया की पहली डिश बन रही है, दुनिया का पहला खाना बन रहा है। और कौन बना रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। उसके लिए आग, अभी तक दुनिया में आग नहीं थी, दुनिया में आग का अता पता नहीं था, बल्कि अब आग की जरूरत पड़ी हजरत इंसान को। यहाँ पर जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है और तारीख के तालिब इल्म है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। लोग ये कहते हैं इंसान पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते करते वो इंसान बना। ये कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो इंसानियत के ठेकेदार बने हुए हैं। क्या कहते हैं? इंसान पहले बंदर था और वो तरक्की करते करते इंसान बना। इंसान पहले नंगा घूमता था, फिर नंगे से पत्ते बांधने लगा, फिर ये करने लगा, फिर वो करने लगा। पहले झुक के चलता था बंदर की तरह, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। इंसानियत के लिए इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। औरों के नजदीक नजरिया ये है कि इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते करते इंसान बना, लेकिन हमारे नजदीक तसव्वुर इंसान ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया वो इतना खूबसूरत था कि उसके हुस्न को देखकर फरिश्तों ने उसके आगे सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर फैजान अख्तर। इंसानियत को गाली देने वाले वो लोग जो कहते इंसान बंदर था, वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है और आदम इतने खूबसूरत थे कि हुस्न आदम को देखकर मलाइका रश्क करने लगे। हजरत बेदम शवासी कह रहे हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कौन कहते हैं हमारा पहला आदमी तो आदम है, बल्कि आदमी आदम ही से बने।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरे मोहम्मदी लेकर आए, लेकिन ये तफसील इस पर नहीं अर्ज करता। बात क्या अर्ज कर रहा था, पहला खाना बन रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में आग नहीं है, आग लाओ। पहली बार दुनिया में आग आई। हजरत जिब्रील गए, हजरत मालिक से कहा, कौन मालिक? ये हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा हैं, यानी जहन्नम का पूरा निजाम सिस्टम अल्लाह ने इनको सौंप रखा है। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मालिक हजरत आदम को आग की जरूरत पेश आई है, इसलिए जो है मुझे आग दीजिए। अब जरा तवज्जो करना, जहन्नम से आग दुनिया में आ रही है। हजरत मालिक ने कहा, कितनी आग चाहिए? खाना पकाने के लिए आदम को आग चाहिए, एक खजूर इतनी, खजूर जितनी होती है खजूर इतनी आग मुझे दे दे ताकि मैं आदम को ले जाकर के दे दूं। हजरत मालिक ने कहा, ए जिब्रील, अगर खजूर इतनी आग आप जहन्नम से दुनिया में लेकर जाएंगे तो सारी जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जलकर भस्म हो जाएंगे। न जमीन बर्दाश्त कर सकती है, न आसमान बर्दाश्त कर सकता है। खजूर इतनी आग दुनिया में गई तो पूरी जमीन और आसमान जल करके राख हो जाएंगे। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील ने कहा, ए मालिक, आधी खजूर जितनी मुझे जहन्नम की आग दे दीजिए ताकि मैं उनको ले जा करके दे दूं। तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने जब कहा आधी खजूर इतनी जगह जो है वो जहन्नम की आग दे दो, तो तब हजरत मालिक ने कहा, अगर मैंने आधी खजूर इतनी आग दे दी तो भी ये हाल होगा कि दुनिया में आसमान से कभी बारिश नहीं होगी, कभी पानी नहीं बरसेगा, इसलिए आप आधी खजूर इतनी भी आग ना लेकर जाएं। तो फिर कहा, कितनी? तो हजरत सैयदना मालिक ने कहा, आप सुई के नाके इतनी या एक जर्रा जितना होता है उतनी आग ले जाएं, वो भी डायरेक्ट ना ले जाएं। अब मैं अपने भाइयों की तवज्जो चाहता हूँ। देखो, ये सारे उन्मानात बहुत गौर करने वाले होते हैं, तवज्जो करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, हम आप लोगों की मोहब्बतों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे फोटो और हमारी तस्वीरें कीमती नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की ये फरामीन अहम है जो आपको सुनाने के लिए बुलाया जाता है। और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इतनी लंबी रिवायत मैंने पढ़ी, अब असल जो है वो जिस मकसद के लिए पढ़ी वो ये है, हजरत जिब्रील ने एक खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया। आधी खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया कि बारिश नहीं होगी आसमान से। फिर एक जर्रे के बराबर आग दी गई, तो हजरत मालिक ने कहा, इसको भी डायरेक्ट न ले जाएं, बल्कि इसको पहले धुला जाए। तो जर्रा बराबर आग हजरत जिब्रील को हजरत मालिक ने दिया। 70 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया, उसको वॉश किया, धोया, और 70 बार धोने के बाद फिर उस आग को जर्रा बराबर दुनिया में लाया गया। लीजिए हजरत आदम, ये खाना बनाने के लिए है। तो हजरत आदम ने फरमाया इसको पहाड़ पे रखो। जब वो जर्रा बराबर जहन्नम की आग जिसको 70 बार धोया गया था, नदी के पानी से नहीं, नहरों के पानी से नहीं, दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि रहमत खुदा के पानी से 70 बार उस जर्रे को और जर्रा बराबर आग को धोया गया था। और जब हजरत जिब्रील ने उसको पहाड़ पे रखा तो पहाड़ पे वो जर्रा बराबर आग पड़ी, तो पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो गया। और वो जर्रा बराबर आग ने जब पहाड़ को जला दिया तो वो फौरन जहन्नम की तरफ लौट गई। पहाड़ के जलने से, उस आग के असर से जो धुआं निकला था, वो धुआं पत्थरों में, लोहे में और जिन लकड़ियों में आग है उनमें घुस गया। अल्लाह अकबर। तो ये जो दुनिया में आग देख रहे हैं, ये आग वो आग नहीं है, बल्कि उस आग के असर से जो धुआं निकला था, वो धुआं है जो ये आग दुनिया की आग है। अब मुझे बताओ, जर्रा बराबर जहन्नम की आग 70 मरतबा रहमत के पानी से धोकर दुनिया में लाई जाए, वो पहाड़ को जला दे और फिर जहन्नम में
लौट जाए तो उसके बाकियात, उसके धुएं के असरात इतनी तेज हैं कि अगर जला दे तो बस्तियां जलकर खाकिस्तर हो जाए, अगर जला दे तो इंसान मर जाए, अगर जला दे तो इंसान की आंखें अंधी हो जाए, अगर जला दे तो इंसान का दिमाग काम न करे। मुझे बताओ 70 मर्तबा रहमत के पानी से जर्रा बराबर आग पर ये असर है तो वो जो जहन्नम की पूरी पूरी आग है उसका क्या हाल होगा, उसका क्या असर होगा। अब अल्लाह उसी आग से बचने का हुक्म दे रहा है। ऐ मोमिनो, मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब का नाम लेने वालों, मेरे महबूब का कलेमा पढ़ने वालों, अपने आप को उस आग से बचाओ। आप मुझे बताएं, जब ये जहन्नम की आग का धुआं है जो दुनिया की आग है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो जहन्नम के दहकते हुए शोले, वो जहन्नम के भड़कते हुए शोले जिसके बारे में हदीस पाक में आया है 3000 साल तक के उसको जलाया और दहकाया गया है। अब जहन्नम की आग मुकम्मल सिया है, मुकम्मल काली है। अब वो किसके लिए है? आइए अब तरतीबवार कुछ लोगों का जिक्र सुन ले। अल्लाह अल्लाह, काश अपनी कमजोरियों पे रहम करके, काश अपनी कमजोरियों पे रहम करके हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते। आइए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, तवील हदीस रसूल पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे जराइम, बहुत सारे गुनाह हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक गुनाह क्या है? फिल्म देखकर, सीरियल देखकर, पिक्चर देखकर लड़के और लड़कियों में आपस में अफेयर का मामला जग रहा है। और अब शायद ही कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे होंगे कि जो अफेयर से महफूज हैं, इल्ला माशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये अफेयर के मामला, अफेयर की दास्तान इंसान को जिना तक ले जाती है। और ये जिना क्या है? अब सुनिए, अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज जिना बढ़ रहा है। बल्कि आपको बताऊं, यहाँ तक के लिखने वालों ने लिखा हर मिनट पर कहीं कहीं जिना रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया में। ताफुन है जिना का, ताफुन है बदकारी का। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब जिना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ, अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी, गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे किसी को ये गुनाह न करे, और अगर किसी ने की हो तो वो जल्द से जल्द तौबा करे, उस गंदगी से निकले। ऐ मेरी कौम के जवानों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर किसमें डूबे जा रहे हो? अल्लाह अकबर। ज़िना के बारे में तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो पूरा मैदान महशर उन ज़ानियों को पहचान लेगा, यानी जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया है, महशर उनको पहचान लेगा। और वहां पर ये जलसे इतना मजमा नहीं होगा, 1000, 2000, 10,000 लोग नहीं होंगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अरब 10 अरब लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अंबिया वहां है, सहाबा वहां है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी? अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर यह बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है, उन बच्चियों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल
रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि जानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, जिना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर कुर अल्लाह अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे। फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में जिना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं जानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा। लानत, महशर भी लानत करेगा, फरिश्ते भी लानत करेंगे, अल्लाह भी लानत करेगा और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। इसी पे बस नहीं, अब सुनो, अभी आपने जहन्नम का जिक्र सुना, आगे आका फरमाते हैं उनको चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर भड़काई जाएगी, उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रख करके जानियों के चेहरे पे आग भड़काई जाएगी। कभी तंदूर के अंदर कोई चीज सेकी जाती है तो कैसे उलट पलट किया जाता है, जानियों के चेहरों को जहन्नम में उलट पलट किया जाएगा, उनके चेहरों पे आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं फिर हजरत मालिक यानी जहन्नम के दारोगा जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसके बदन पर पहनाएंगे। हाय हाय, जो मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, ये कमजोर जिस्म जिस पर मक्खी और मच्छर चले, तो ये कमजोर जिस्म मक्खी और मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कमजोर जिस्म अगर बत्ती के चटके को, सिगरेट के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ज़िना करने की बुनियाद पर जब जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उस कम नसीब को पहनाई जाएगी, उस कम बख्त को पहनाई जाएगी, उसका हाल क्या होगा। अगर ये बात कोई मौलवी साहब कह देते तो लोग कहते मौलाना डरा रहे हैं, अगर कोई लीडर सियासी कह देता तो लोग कहते कि अपनी बात हो रही है, लेकिन वल्लाह ये उस रसूल ने फरमाया है जो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर देते हैं, जो माँ के शिकम में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, लरस जाओ गंदी फिल्में देखकर, ज़िना को शौक बनाने वालों लरस जाओ। आग की कमीज जब उनको पहनाई जाएगी तो वो तड़पेंगे, वो बिलकेंगे। इसी पर बस नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद हजरत मालिक फरिश्तों को कहेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं उनसे कहेंगे इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो, इन जहन्नमियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो। हाय हाय, जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डालने का हुक्म होगा। हजरत मालिक कहेंगे ये जानी लोग हराम देखते थे अपनी आंखों से, हराम देखते थे अपनी आंखों से, इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। थोड़ा गौर तो करो, अगर ये बात किसी किताब में किसी सिर्फ एक आम इंसान की लिखी हुई होती मैं कभी इतने एहतमाम से बयान न करता, लेकिन वो रसूल बयान कर रहे हैं जिनकी ज़बान पर सिवाय हक के कुछ और जारी नहीं होता। मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत
सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों, 2 मिनट की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, पिक्चरों में हीरो हीरोइन को ज़िना करता देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करने वालों, सोचो तो सही, गुनाह में लज्जत तो है मगर इज्जत नहीं है, गुनाह में लज्जत तो है मगर सुकून नहीं है। ओ सुकून के मुतलाशियों, आज कहते हो दिल को सुकून नहीं, कोई कहता है रोजी में बरकत नहीं, कोई कहता है घर में आराम नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहता हूं किया नहीं किया ये 2 नंबर की बात है, लेकिन हमने अपनी तबाही का सामान किया। नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिस घर में ज़िना की फिल्में देखी जाएगी, उस घर में बरकत का नुज़ुल कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जिस घर में पिक्चरें चलेगी, हीरो हीरोइन को भागता हुआ दिखाया जाएगा, जिस घर के अंदर ज़िना की तरकीब दी जाएगी, उस घर में बरकतों का नुज़ुल कैसे होगा? जुमला कड़वा लगे तो माफ कर देना, मुरादाबाद वालों गौर से सुनो, जिस घर की बरकत को अल्लाह उठा ले, मुल्ला की दुआ और तावीज, उस घर में कभी बरकत नहीं ला सकते, इसलिए कि खुदा की ताकत के सामने इंसान बेबस है। खुदा की शान ये है, वो जो चाहे फैसला करे, वो जो चाहे फैसला करे, वो आदिल है, वो जुल्म नहीं करता। इंसान बेबस है, बेबस। लेकिन याद रखना, अहले वजाहत की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी शान अलग है, मगर याद रखना हम जैसे इंसान तो बेबस ही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़िना करके घर की बरकत को खत्म करके सिर्फ तावीज़ात के सहारे और अल्लाह अकबर बुजुर्गों की दुआओं के सहारे घर में बरकत के मुतलाशी हो। वल्लाह अल्लाह ना चाहे तो फिर घर में कोई बरकत नहीं ला सकता। हम लोग अहले तौहीद है, अहले सुन्नत, सूफिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है, खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह अकबर, अब सुनो, गौर से सुनो, मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, हजरत मालिक कहेंगे, आग की सलाखें आंखों में फेर दो, आग की, जहन्नम की आग की सलाखें आंखों में फेर दो। जब आंखों में फिरेगी वो कमजोर आंखें, वो नन्ही नन्ही आंखें, जिसमें अगर एक छोटा सा तिनका जाए, तिनका, तो आदमी बर्दाश्त नहीं, प्यास के नन्हे से जर्रात जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। हत्ता कि नीम का ठंडा सुरमा लगे तो आंसू टप टप निकलते। नीम का सुरमा जो आंख बर्दाश्त न कर सके, जब ज़िना की वजह से और हराम देखने की वजह से इन आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, क्या बनेगा इन आंखों का? और जब फरिश्ते आग की सलाखें उस आंख में फेरेंगे, तब वो इंसान उन फरिश्तों से कहेंगे, हम पे रहम तो करो ना, हम काबिले रहम हैं, हम पे रहम करो, एक लम्हे के लिए रहम करो। वो कहेंगे, जालिम, तू दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करता था, ज़िना करता था, हराम देखता था, और आज हमसे कह रहा है कि हम रहम करें। हम तो अल्लाह के बंदे, तूने नाफरमानी की अल्लाह की, हम नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है हम वो जरूर करेंगे। अल्लाह अकबर। ये है ज़ानियों के हवाले से। ये तो मैंने इख्तिसार के साथ एक हदीस पढ़ी। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, आज ज़िना अफेयर के नाम पर बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, उस तरफ न जाओ, बल्कि निकाह को इतना सस्ता करो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, निकाह को इतना आसान करो, ज़िना करना मुश्किल हो जाए। बड़ी माजरत के साथ जालिम माशरे ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि अब लोग ज़िना को आसान समझने लगे हैं। नहीं नहीं, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे में बीमारियां होगी, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे के अंदर बेबरकती होगी, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे में तबाही होगी। जहां गुनाह है वहां फना है। और एक बात भी अर्ज कर दूं, जो ज़िना करते हैं अल्लाह उनके यहाँ ऐबी औलाद पैदा कर, ऐबी औलाद उनके घरों में
अब किसी घर में ऐबी औलाद देखना तो कयास मत लगा लेना कि इसने ज़िना ही किया होगा, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को बतौर सजा ऐबी औलाद दी जाती है और कुछ लोगों को बतौर इम्तिहान ऐबी औलाद दी जाती है। किसी का इम्तिहान भी हो सकता है, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, अल्लाह वालों का इम्तिहान हुआ। तो मेरे भाइयों, ज़िना की तरफ न जाओ और निकाह करो, और निकाह जल्दी करो। अपने जवानों से कहता हूँ, अगर घर वाले निकाह करने में ताखीर करे तो नौजवानों को ये घर में अर्जी रखने का हक है कि मेरी शादी कर दो, लेकिन हराम की तरफ न जाओ। और आखिरी में मैं बात समेटते हुए अर्ज करूं, अगर ऐसा नहीं किया तो ज़िना वो बदतरीन फेल है मेरे भाई, नस्लों तक इसकी सजा मिलती रहेगी। रोजी में बरकत नहीं हो सकती, रोजी में कभी बरकत नहीं हो सकती। चेहरे का नूर उठा लिया जाएगा, उम्र घटा दी जाएगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिन्होंने जवानियों में ज़िना किया है, बुढ़ापा इस कदर उनका दर्दनाक है, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आती। वो मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। जवानी में पाप करने वाले, जवानी में आवारगी करने वाले, जवानी में अय्याशी करने वाले, जवानी में ऐश करने वाले दर्दनाक जिंदगी गुजारते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता। इसलिए कि जिसकी तरफ से खुदा की नजर रहमत फिर जाती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज से पहले अगर गंदी फिल्म देखी हो, आज से पहले कोई जिना का काम किया हो, आज से पहले किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखा हो, आज से पहले किसी लड़की को पाप की नजर से देखा हो, आज की इस महफिल में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और आज ही खुला है। जिस दिन मर जाओगे, रूह का जिस रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, तौबा का दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग मजसूब थे, वो बस्ती में लोगों से कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस्ती में कहते फिरते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बात पे कौन तवज्जो करता है। और जब कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो लोगों ने कहा, बाबा बात बस्ती बदलती है, बात बदलती है। आप बस्ती में कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। जुमला क्यों बदल गया कब्रिस्तान में? बुजुर्ग फरमाते हैं, बाबा बात यह है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो, ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है, लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सकरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले
पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया? बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा, ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मगफिरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहे, तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं दे सकता। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती, कॉलेज के लड़कों से दोस्ती, यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती, और फिर माँ बाप कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुराने ख्याल के हैं, आज तो नया दौर है। अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूं सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब यही है और यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं कहते, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी बेटियों को कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेटी तो पूरी मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती। हमारे यहाँ बेटी की अहमियत है। और वे तो जुल्म करते हैं, ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें। क्यों जुल्म लगता है पता है? मैं गाली गलौज का आदी नहीं, लेकिन एक बात आपको बता, पर्दा इनको जुल्म क्यों लगता है? कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले, कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले। क्यों कुत्ते साहिबो? बकरी से तुम्हें उसकी आजादी से क्या प्यार? ये घर में रखा इसके मालिक ने जुल्म है। हमने कहा जुल्म नहीं, मालिक की मोहब्बत है। वो जानता है कि आवारा कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं, अगर बकरी को बाहर भेजूंगा तो नोच नोच कर खा जाएंगे। उसने मोहब्बत से घर में रखा है ताकि आवारा कुत्तों की नजर न पड़े। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की जितनी इज्जत है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे यहाँ बेटी की इज्जत। तवज्जो आपकी, हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बेटी की क्यों इतनी इज्जत है? मैंने कहा इसलिए इतनी इज्जत है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप मामूली रूप नहीं है। बेटी का रूप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का रूप है। और वो ऐसा रूप है कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है। जब वो शहजादी नबी से मिलने आती है तो मेरा नबी उनके इस्तेक़बाल के लिए खड़ा होता है। बेटी ये है, औरों की यहाँ बेटी क्या है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बेटी, अब सुन ले बेटी क्या है। हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है, हमारे यहाँ बेटी बिन्त सिद्दीक़
इसलिए हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी वहां खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जहां मर्द कट जाए तो फिर बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे बेटी का बाबा बोल रहा है। और हुआ दरबार कूफा और दमिश्क में जब अली ये मुर्तजा की बाबे मदीनतुल इल्म की शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें दहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए? तो लोगों ने कहा अली नहीं है, अली की शहजादी बोल रही है। ये हमारे यहाँ बेटियां, बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली। जो नबी का गुलाम है वो बेटी को कैसे टुकड़े कर सकता है? बल्कि टुकड़े, तवज्जो करना जुमले पे, बेटी को नबी का गुलाम टुकड़े नहीं करता बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी के लिए कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था, आज से पहले जो भी गुनाह हुआ खत्म करो, तौबा करो। जब अल्लाह वाले मौजूद हों तौबा करो। अल्लाह ने गारंटी दी, अल्लाह ने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता। कुछ भी हुआ तौबा करो, सच्ची तौबा। मगर तौबा कौन सी? हर मजमे में जो करते हैं वो नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये वाली तौबा है। ये गैर तरबियत याफ्ता पुलिस है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश, अल्लाह वालों हट जाओ वहां से। उनको जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो कहां बैठेंगे? मेरे भाई हटो वहां से, डिस्टर्ब मत करो, बात आखिरी मरहले में है। यही तो गैर तरबियत याफ्ता माहौल की नहुसत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, हटो मेरे भाइयों, खाकी वर्दी वाले मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारा नसीबा चमका दे, वहां से हट जाओ। जगह नहीं, वो बैठेंगे कहां? उनको खड़े रहने तो, बात आखिरी मरहले में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो सुन्नियों के जलसे में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, डंडे वालों को, ये डंडे वाली कौम नहीं, ये झंडे वाली कौम है। यहाँ कोई डंडा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और अगर लोग हमें कुचलते हैं तो हम उनसे मोहब्बत से कहते हैं ना कुचलो, हम कुचलने की चीज नहीं है। मियाँ को कुचला, मुझे कुचला, नाखून लगा दिया, ये भी आपकी मोहब्बत की निशानी लेके जाएंगे। हाँ, नाखून, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैं समझ रहा था मेरे सर हज़रत फरमा रहे खाकसाराने हक है, ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की टीम, माशा। मुझे ऐसा लगा पुलिस वाले, लेकिन वो मैं सोच रहा था इतनी बदनज़मी क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल जो सजती थी, ये उसका बचा हुआ हिस्सा, ये उनकी खैरात है, अपना कोई कमाल नहीं, जलसे वालों को कोई कमाल नहीं। ये गौस पाक जिसको बुलाते इस महफिल में वो आता है। यहाँ डंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खाकसारा ने आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले, लेकिन बहरहाल उनको भी सलाम, उनकी अल्लाह उन्हें बरकतें दे, लेकिन थोड़ा सा वो भी दिमाग से काम ले। उनको जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बैठेगा इंसान? स्टेज पे जगह नहीं, लोग खड़े हुए हैं, हम उनको अभी बैठने के लिए कहते हैं, इस पे जुल्म नहीं होगा, कैसे कहें इनको बैठने, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये तो हज़रत अख्तर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रसूलुल्लाह की खास निगाह है, उनके मुर्शिद हुजूर सरकार कल्ला की खास निगाह है कि उनकी महफिल में इतने लोग जमा हो गए, वरना आज किसके लिए कौन आता है। तो बात आखिरी कर रहा था, उसको सुन ले, बात खत्म। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैकुम। आखिरी बात, कुछ भी किया तौबा करो, वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसी गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ। ये तौबा, ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है।
तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था। माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार। ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार। इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ीह अबुल्लैथ समरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा। मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा, एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो, खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आजम से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाजिरी देने का। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाजत ले लें, आप हुजूर से अर्ज कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाजिरी की इजाजत अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आजम ने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। एक जवान है, चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे दें तो वो हाजिर हो जाए। वो जवान आ गया। अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका, मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह है आका। करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है? अर्ज की, हाँ आका, मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा? अर्ज की, हाँ आका, मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको जहन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया, बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके, ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी, तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रस्तान का सन्नाटा था और कब्रस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की
सूरत मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया। अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया? उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में जिना किया। और उसके बाद जब वो कहता है आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया। इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी? क्या मुंह लेकर रहूंगी? तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया। खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन है और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है। लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते। हजरत जुन्नून मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है? माँ से लिपटता है, माँ कहती हट। जुन्नून मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहती है अल्लाह के यहाँ हो, ऐसे हो जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती है? वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते जुन्नून बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है। माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है। अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर अलैहि जल्दी बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया। नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल। वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया। आंख सर पे खाक दर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अर्ज़ की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते हैं मुबारक हो आका, आपके सदके में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदके में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार
प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो, अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा और सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, इस मजमे में ऐसा कोई कफन चोर वाला मामला नहीं है, जब अल्लाह उसको माफ कर सकता है हमें भी करे। ये सादात उलमा नाइबीन रसूल आले रसूल और फिर साहिब मज़ार है, क्या सच्ची तौबा कर नहीं सकते हम लोग? बोलो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, फिर सच्ची तौबा करके जाओ। आज के बाद गाने, गजलें, फिल्में, गंदी पिक्चर और ख़ास तौर पर ना महरम औरतों को देखना टकना, इससे बचेंगे और ज़िना से तो बार बार बचने की दुआ करेंगे। अल्लाह मुझे हमारी नस्लों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। ए अल्लाह, इस मजमे में हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं तेरे महबूब के पड़ोस में। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, आइए सब तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की नियत से पढ़ रहे हैं कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पक्की बात है, इंशाल्लाह सब अमल करेंगे। एक वादा कर लें बस, जो गुनाहों से बचा लेती है वो नमाज का पाबंद आपसे कौन होगा? हाथ उठा करके सादात कुलमा को सुभान अल्लाह। वादा नहीं भी करोगे भाई तो नमाज फर्ज है, लेकिन वादा करो ताकि ये बुजुर्गों की दुआएं लग जाए। बोलो, नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? जो ऐशा पढ़ के नहीं आया ऐशा पढ़ेगा जाके इंशाल्लाह। आज से अभी से नमाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी बदलेंगे इंशाल्लाह। अब एक गुजारिश, अगर आप उठकर गए तो इतनी ये मजमा सजता है ना, लाखों रुपए भी लगते हैं और सैकड़ों लोगों की कई दिनों की मेहनत भी लगती है। अगर आप उठ करके गए तो पूरा मजमा बिखरेगा, महफिल खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। कोई हाजत हो तो अलग बात है, लेकिन आगे का प्रोग्राम आप डिस्टर्ब नहीं करें। हजरत की खूबसूरत गुफ्तगू आपको सुनना इंशाअल्लाह ताला। अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं पहुंचना होता तो मैं ज़रूर यहाँ बैठता, लेकिन चूंकि 6 बजे की फ़्लाइट है, मुझे पहुंचना है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे इजाज़त दें, लेकिन आप सुकून से बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे का प्रोग्राम समाप्त।